हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को एवं भाई बहनों को हमारी तरफ से जय शिव परमात्मा की। आज की मुरली है, परमात्मा आज बच्चों की दीप बत्ती जगाने के लिए आई है। आत्माएं अपने अंतर मन का दीप जला के परमात्मिक मिलन को मनाएं। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा हम सभी बच्चों के आत्म दीप को जलाने के लिए आया हुआ है। जब तक अपने अंतर मन का दीप नहीं जलाएंगे तो हमारा जो परमात्मिक मिलन है वो हमारा खुशमयी नहीं बन पाएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा है आपको अपने परमात्मिक मिलन को मजबूत बनाना है तो अपने अंतर मन का दीप जलाना पड़ेगा। परमात्मा बच्चों के आत्मिक प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए इस पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व आया करते हैं। परमात्मा ने कहा कि जब तक हमारा आत्म प्रकाश नहीं जगेगा तो हम परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। जब हमारी बच्चों की आत्म शक्ति क्षीण हो जाती है तब परमात्मा इस संसार पर 5000 वर्ष पूर्व हम बच्चों के आत्मदीप को जलाने के लिए आया करता है। जो बच्चे मेरे करीब होते हैं मैं उन बच्चों के करीब सदा बना रहता हूँ। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे मेरे करीब होते हैं मैं उन बच्चों के करीब सदा रहता हूँ। जो बच्चे मुझसे दूर होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। तो जैसा संबंध जिस प्रकार से भावना हम परमात्मा के प्रति रखेंगे वैसे ही भावना परमात्मा की हमारे प्रति होगी, वैसे ही परमात्मा हमारी मदद करेगा। ऐसे बच्चों का साथ युगों युगों तक चलता रहता है। जो बच्चे परमात्मा के करीब सदा रहते हैं और परमात्मिक और आत्मा का संबंध मजबूत होता है तो उनका साथ परमात्मा ने कहा युगों युगों तक चलता रहता है, उनका साथ कभी नहीं छूटता है। ऐसे बच्चों का साथ युगों युगों तक चलता रहता है। बच्चे अपने कर्तव्य के द्वारा मुझसे आत्मशक्ति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा ने कहा बच्चे अपने कर्तव्य के द्वारा ही मुझसे आत्मशक्ति को प्राप्त करते हैं। कर्तव्य जब तक हम अपनी नियम मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, अपने भावनाओं को जागृत नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे तो हम आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मशक्ति के लिए ही बच्चे तपस्या किया करते हैं। हम जो तपस्या करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, योग साधना करते हैं तो परमात्मा ने कहा बच्चे आत्मशक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या किया करते हैं। अपना उद्धार करें, अपने द्वारा दूसरों का उद्धार करें। परमात्मा कहते हैं कि हमें स्वयं का भी उद्धार करना है और साथ साथ दूसरी आत्माओं का भी उद्धार करना है। उद्धार मूर्त बनकर सदा सभी का उद्धार करते रहे। बच्चे अपने दृढ़ निश्चय को कमज़ोर ना होने दें। कमजोरी मनुष्य के दुखों का कारण होती है। परमात्मा ने कहा कि जब बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, अपने स्थल को छोड़ देते हैं तो बच्चों के यही दुखों का कारण होता है। इसलिए दृढ़ निश्चय को मजबूत रखें। कैसी भी दिक्कत परेशानी आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें अपना दृढ़ निश्चय मजबूत रखना चाहिए, बल्कि कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कमज़ोर हो जाते हैं तो यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। सदा अपने मन रूपी दर्पण का परिवर्तन करते रहें। परिवर्तनशील ही इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। परमात्मा ने कहा है हमें अपने मन रूपी दर्पण का परिवर्तन करना है। इस मन के अंदर किसी के प्रति अशुभ भावनाएं, अशुभ विचार नहीं होने चाहिए। जब इसके मन के अंदर कोई गंदगी नहीं होगी, अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे तो परमात्मा कहते हैं आप स्वयं का भी परिवर्तन कर सकोगे और इस संसार का भी परिवर्तन कर सकोगे। तो कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तनशील ही तुम्हें इस संसार का परिवर्तन करना है, स्वयं का उद्धार करना है और दूसरों का उद्धार करना है।
परिवर्तन ही बच्चों के जीवन को उच्च, महान व श्रेष्ठ बना सकता है। परिवर्तन ही हमें श्रेष्ठ और महान बना सकता है। परिवर्तन ही हमारे संसार का नियम है। हर चीज़ का परिवर्तन करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं के विचारों का परिवर्तन करना है, स्वयं के भविष्य को परिवर्तन करना है। हमें अपने नियम मर्यादाओं का ध्यान रखना है, भोजन का शुद्ध विचारों का परिवर्तन करना है। तो कहते हैं कि परिवर्तन से ही तुम बच्चे अपने जीवन का परिवर्तन करके ही अपने जीवन को उच्च और महान बना सकते हो। और बच्चे अपने कर्तव्य के द्वारा दुख और समस्याओं का शिकार बनते हैं। तो माना कर्तव्य के द्वारा ही हम दुख और समस्याओं का शिकार बनते हैं, बल्कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है। मैं सदा बच्चों के दुख दर्द मिटाने का कार्य करता हूँ। परमात्मा ने कहा, परमात्मा तो सदा बच्चों के दुख दर्द मिटाने का कार्य करता है, लेकिन बच्चे सदा संसार पर स्वार्थी खुशी के कारण इस संसार पर अपने को लिप्त कर लेते हैं। इसी कारण बच्चे भक्ति करने के बाद लास्ट में अपनी भक्ति का फल परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं तो बच्चों की सदा मदद करता हूँ, हर दुख में मदद करता हूँ, हर दुख में साथ देता हूँ, लेकिन बच्चे इस संसारिक स्वार्थ की खुशी में इतना बहक जाते हैं, इतना लिप्त हो जाते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। इस संसार में इतना लिप्त कर लेते हैं, अपने स्वधर्म को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा, इसीलिए यही कारण है कि आप भक्ति करने के बाद भी परमात्मा को लास्ट में प्राप्त कर पाते हो, और आपकी भक्ति का फल ही परमात्मा दिया करता है। जब आपकी भक्ति पूरी हो जाती है तो परमात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप अपनी भक्ति का फल परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त करते हो। इस प्रकार से हम सभी बच्चों को परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना है। हमें परमात्मा पर दृढ़ निश्चय रखना है, अपने निश्चय को कमज़ोर बनाना है, अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। तभी आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा।